Very good morning, students. So, welcome to our YouTube channel. Today, we are going to study natural disaster. In last part, we have studied about the earthquake, then volcano, active volcano, dormant volcano, extinct volcano. Okay. Now, in natural disaster, today we will learn about the tsunami. Okay, how the tsunami occurs due to volcanic eruption or earthquake on the sea floor. High oceanic waves are created. They are known as tsunami. स्टूडेंट्स, जब समुद्र में अंदर की साइड हिस्से में जब पृथ्वी वाइब्रेट करती है, जो अर्थ वाइब्रेट करता है, तब जो है सुनामी ऑकर होती है. दे आर हाई एंड हैव अनइमेजिनेबल लेंथ. एंड स्टूडेंट्स, जो इमेजिन अगर हम करें, बहुत ही जो है हाईली इमेजिन होता है. देयर लेंथ is approximately 700 to 1600 किलोमीटर. सुनामी की जो लेंथ, जो ऊंचाई होती है, वो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 700 से 1600 किलोमीटर इतनी ऊंचाई होती है. दिस वेव्स ट्रैवल विद अ ग्रेट स्पीड एंड फोर्स. और जहाँ से ये शुरुआत होती है सुनामी, वहाँ से इसका जो स्पीड होता है और जो फोर्स होता है वो कई ज़्यादा मात्रा में होता है. बाय द टाइम दे रीच द कोस्ट, दे अटेन ग्रेट हाइट एंड पावर विच कॉजेज अ ग्रेट डील ऑफ डिस्ट्रक्शन इन द कोस्टल रीजन. और जो इसका जो बहाव होता है, इतनी तेज़ी होती है इसमें, इस बहाव में, कि सब जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है. Here you can see the image. It is given here in the page number 25. Okay, it is clear image here. So it was witnessed on 11th March 2011 in Japan. जापान में ये सुनामी का जो है एक्सपीरियंस हुआ है. स्ट्रॉन्ग एंड whirling winds also create big and strong waves. और अगर जो पानी का जो बहाव हो रहा है, हवा अगर और बड़ी तेज़ी से होती है तो ये और ज़्यादा डैमेज करता है. वंस द स्टॉर्म गेट्स ओवर, दिस वेव बिकम टॉल विथ अ हाई वेवलेंथ विच कैन ट्रैवल ग्रेट डिस्टेंस. So such waves causes a great deal of destruction in the coastal region. और ये जो ज़्यादातर कोस्टल एरिया जो होते हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा डैमेज होता है. Hence they are known as the destructive waves. At times rock falls, ice falls, or underwater landslides or slumps can generate displacement of water to create a tsunami. Okay, so this was about the tsunami. So in tsunami, at the sea level internal portion, the earthquake occurs, then the tsunami is occurring. Second is flood. Here one photo it is given, picture image it is given, senses of destruction due to the flood. ओके, इंडिया में जो है फ्लड आ चुका है. ज़्यादा बारिश की वजह से ये फ्लड आने की संभावना होती है. द फ्लो ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर इन अ रिवर इज़ कॉल्ड फ्लड. जो फ्लड होता है वो क्या होता है? रिवर का पानी जो है बाहर आना और ज़्यादा भर जाना. फ्लड ऑकर्स ड्यू टू टू रीज़न: हैवी रेन इन अपर कोर्स ऑफ अ रिवर, एंड सेकेंड, if a dam on river breaks, flood occurs in the low lying areas on the river bank. दो कारणों से जो है ये फ्लड, बाढ़ जो है उत्पन्न होती है. सबसे पहला भारी मात्रा में बारिश होना,
दूसरा, जब कोई डैम या रिवर ब्रेक हो जाता है उस समय ये फ्लड ऑकर होता है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, अनदर पॉइंट इज फेमाइन, सूखा पड़ जाना, जहाँ बारिश ना गिरना, बारिश नहीं होनी, खेतों में खेत जो है पानी सूख जाता है, उसे कहते हैं फेमाइन। नाउ स्कैंटी रेनफॉल leads to the drying up of the ground water and shortage of food and water। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो है स्कैंटी रेनफॉल, बारिश बहुत ही कम होना, कई साल तक बारिश ना होना, उस वजह से जो है ज़मीन एकदम सूखी पड़ जाती है। दिस कंडीशन इज नोन एज फेमाइन। द कंडीशन ऑफ फेमाइन occurs in case of scanty rainfall or no rainfall for 2 to 3 years। ओके, बारिश ना होना कितने साल, 2-3 साल में। सो द पॉसिबिलिटी ऑफ फेमाइन इज लेस इफ वी प्लांट मोर ट्रीज। बारिश ना आने का कारण क्या है? हरियाली, पेड़ नहीं है, उस वजह से बारिश नहीं आ पाती है। तो उसे रोकने के लिए एक ही इलाज है कि प्लांट मोर ट्रीज, कई से ज़्यादा प्लांट्स को ग्रो करना। ओके, नाउ द अदर टॉपिक इज साइक्लोन। द सिंपल मीनिंग ऑफ साइक्लोन इज एयर विच ब्लोज एट अ ग्रेट स्पीड। साइक्लोन क्या है स्टूडेंट्स? जब बड़े ही तेजी से हवा फ्लो हो रही हो, इट कैन बी कॉल्ड अ स्टॉर्म और वर्ल्ड वाइड। द कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस साइक्लोन एवरी ईयर। जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ साइक्लोन हर साल वो एक्सपीरियंस करते हैं। द ईस्टर्न कोस्टल especially experience it every year. The adjacent regions also feel the effects of cyclone when it is at its highest intensity. So, however, this winds affects a limited area for a limited period of time only. ये कुछ समय के लिए जो है जब हवा बड़ी तेज़ी से जो है आती है और उस समय जो है ये साइक्लोन उत्पन्न होता है। ओके, सो दिस इज़ द इमेज, इट इज़ गिवन इन योर बुक। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, आवर सेकेंड टॉपिक इज़ फॉरेस्ट फायर। जो जंगलों में जो है आग लग जाती है, वो आग होती है बेसिकली ज़्यादा गर्मी पड़ने की वजह से, या ये हुआ नेचुरल, और दूसरा इसमें मैनमेड भी कहा जाता है। जैसे कि अगर कोई पहाड़ पे गए हों और कुछ लोग जो है सिगरेट पी के जो बर्ड ऐसी बिना बुझाए फेंक देते हैं, उसमें भी जो है फॉरेस्ट फायर उत्पन्न होता है। ओके, नाउ फ्रिक्शन बिटवीन ड्राई ब्रांचेस ऑफ ट्रीज एंड अदर फैक्टर्स कॉजेस फॉरेस्ट फायर। जो जंगलों में जो सूखा हो जाता है, सूखे पत्ते वगैरह जो है झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, उस समय ये जो है फॉरेस्ट फायर उत्पन्न होता है। इट कॉजेस अ ग्रेट अमाउंट ऑफ डैमेज टू द फॉरेस्ट रिसोर्सेस। फॉरेस्ट में जो है ये कई मात्रा में जो है ये नुकसान करता है। नेक्स्ट इज लैंडस्लाइड। हियर लैंडस्लाइड फोटो इट इज़ गिवन, कैसे जो है पहाड़ जो टूट के गिरते हैं। द स्लाइडिंग of large mass of rock, material, soil, etc. down the side of a mountain or cliff। पहाड़ पे से जो है लैंडस्लाइड होना, ऊंचे पोर्शन से जब पत्थर या जो है गिरता है तो जो नीचे का जो पोर्शन होता है, जो पार्ट होता है, उसमें कई सारे डैमेजेस होते हैं। इट टर्म एज लैंडस्लाइड। Two factors causes landslide: excessive rainfall or an earthquake। जब भारी मात्रा में बारिश आती है या भूकंप आता है, तब
जो है लैंडस्लाइड होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इन द रेनी सीजन द रेलवे ट्रांसपोर्टेशन इन Konkan gets obstructed due to लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड के जरिए जो है यो रेलवे या ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो स्टॉप हो जाता है, रेलवे वगैरह। ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस वाज टुडेज आवर टॉपिक अबाउट द नेचुरल डिजास्टर, फॉरेस्ट फायर, लैंडस्लाइड, साइक्लोन, फ्लड, and so many topics we have studied today. So later on some more topic we will study, so just stay tuned and thank you for watching this video. Thank you.